दर्शकों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो इस वर्ष 2 अगस्त को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत के लिए समर्पित है। लेकिन इस पर्व की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है कांवड़ यात्रा, जो कि सावन माह के दौरान भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भरकर अपने कांवड़ में ले जाते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यह यात्रा सावन शिवरात्रि के पर्व की तैयारी को संपूर्ण करती है। शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से श्रद्धालुओं का मानना है कि वे सभी पाप कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, आगे हम जानेंगे इन सब की वास्तविकता और कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान शिव की विशेष कृपा। तो चलिए सावन शिवरात्रि से जुड़े इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की पूजा और आराधना करना है। श्रावण अर्थात सावन मास में शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों में गंगा जल प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उसे कांवड़ के माध्यम से शिवलिंग पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि सागर मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी का जलाभिषेक किया गया, जिससे कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास में देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाकर विष के प्रभाव को समाप्त किया और तब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। इन लोक कथाओं का किसी शास्त्र में ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन वे जनमानस में गहराई से प्रचलित हैं। कांवड़ यात्रा का सावन शिवरात्रि से भी गहरा संबंध है, क्योंकि सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का अभिन्न अंग मानी जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से वे सभी पाप और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और कांवड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त करते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या यह यात्रा शास्त्र सम्मत है? जानिए इस वीडियो में। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी। बाट माने यात्रा। जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म और झाड़ी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं हो।